the big stage, the big occasion. Well, he's the best. He's close to a legend state. Beautiful hands, beautiful wrists. Virat has been tremendous. He's done remarkably well. That's been absolutely crashed. I love Virat as well, man. I can relate to these sort of guys. That is a Carling classic. His one-day record is absolutely remarkable. What a beauty we've witnessed. Most amazing atmosphere I have ever heard at a game of cricket. Shouts of Kohli round the MCG. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. India win a famous win. You look at all the great wins over the years, and I think you'll find very, very few to compare with this one. This game was gone. Virat Kohli pulled it back. What a champion. What an absolute champion Virat Kohli is. 90,000 people are singing and cheering and dancing here. It is innings like these, Virat. It is innings like these that take you beyond the present and into legend. विराट कोहली एक ऐसा डेंजरस बैट्समैन जो उनके ओपोनेंट्स के लिए नाइटमेयर है और हर एक इंडियन के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक इमोशन। ही इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, ही इज अ शोमैन, अ ट्रू एंटरटेनर हु ब्रिंग्स द गेम ऑफ क्रिकेट टू लाइफ। और हर बार उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि उन्हें द किंग ऑफ मॉडर्न क्रिकेट क्यों कहा जाता है। विराट कोहली, द मैन फॉर हुम विनिंग फॉर हिज टीम इज हिज वर्क एंड क्रिकेट इज हिज वर्शिप। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर और सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट के वर्ल्ड को पूरे तरीके से डोमिनेट करते आए हैं, लेकिन विराट में ऐसी क्या स्पेशल बात है जो आज क्रिकेट के गेम को वर्ल्ड मैप पे लाने का क्रेडिट विराट को दिया जाता है। रोनाल्डो और मेसी के बाद विराट इज द थर्ड मोस्ट फॉलोड एथलीट ऑन इंस्टाग्राम, और तो और उसके टॉप 10 लिस्ट में वो अकेले ही क्रिकेटर है। सो व्हाट मेक्स हिम अ ग्लोबल सुपरस्टार दैट ही इज टुडे। विराट कोहली की ना ऑन द फील्ड एनर्जी अगर आप लोग देखोगे तो आपने इस चीज को नोटिस किया ही होगा कि विकेट मिलने के बाद बॉलर से ज्यादा तो विराट खुद ही सेलिब्रेट कर रहा होता है। ही इज रनिंग अराउंड द फील्ड, ही इज स्क्रीमिंग। फील्ड पे ना अपने इमोशंस दिखाने से विराट कभी नहीं कतराते। उनकी यही इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी पूरे के पूरे स्टेडियम में भर जाती है, और मेरे और आपके जैसे लोग जो अपने घर पे बैठ के टीवी पे मैच को देख रहे हैं, हम लोगों तक भी वो वाइब्रेशन और वो एनर्जी पहुंच जाती है। दैट इज द लेवल ऑफ पैशन ही हैज फॉर द गेम। कई सारे क्रिटिकल सिचुएशंस में से उन्होंने टीम को बाहर निकाला है एंड अल्टीमेटली जीत की तरफ उन्हें लेके गए। वो कहता है ना, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ कोहली भाई खड़े होते हैं। कोहली को ना चेज मास्टर कहा जाता है। उनके करियर के 50 ओडीआई सेंचुरीज में से 27 तो उन्होंने चेज करते हुए बनाए हैं, और उसमें से 23 बार इंडिया ने जीत दर्ज की है। शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड हो जो उन्होंने अपने नाम ना किया हो। वनडे और T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट है, सबसे ज्यादा रन चेज करने वाले प्लेयर भी विराट है, और इंडियन टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब जीतने वाले भी विराट ही है। तीनों फॉर्मेट में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ODI, और अपने करियर के सबसे लोएस्ट फॉर्म में होके भी विराट हैड द मोस्ट विंस एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अ रिकॉर्ड ऑफ 40 विंस आउट ऑफ 68 मैचेस एज अ कैप्टन। अब थोड़ा ना IPL की बात करते हैं। IPL में बेंगलुरु के लिए खेलते हुए उन्होंने मोस्ट रन्स इन IPL एंड मोस्ट रन्स इन सिंगल सीजन ऑफ IPL, इन जैसे कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए। हम सभी को पता है कि RCB ने कभी भी IPL का टाइटल नहीं जीता है, एंड वी आल्सो नो हाउ मच विराट डिजर्व्स टू बी ऑन द विनिंग साइड। बट विराट का RCB की तरफ लॉयल्टी और कमिटमेंट के चलते उन्होंने कभी भी बाकी प्लेयर्स की तरह टीम स्विच करने का सोचा तक नहीं। विराट कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुद के पर्सनल रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स के लिए खेले। वैसे विराट ना सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा जब उनके फादर की डेथ हुई। विराट उस वक्त दिल्ली में रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे। यू कैन थिंक ऑफ द स्टेट ऑफ हिज माइंड व्हेन हिज डैड्स बॉडी वाज एट होम बट ही स्टिल चूज टू प्ले फॉर द टीम। उनके फादर की डेथ के बाद विराट एक 18 साल के टीनेजर से एक कंप्लीटली मैच्योर इंसान रातों रात बन गए। फैमिली का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऐसी कई सारी चीजें एक ही रात में उन पे आ गई। विराट ना अपने फादर से बहुत क्लोज थे, और उनके पापा का ही ये ड्रीम था कि एक दिन विराट एक बड़ा क्रिकेटर बने। इसलिए उनकी डेथ के बाद क्रिकेट ही विराट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई। एक एक रन के लिए स्ट्रगल करती हुई दिल्ली की टीम को विराट की उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी, एंड इवन आफ्टर हिज फादर्स डेथ विराट चूज टू प्ले द गेम। विराट ना सिर्फ उस मैच को खेले बट उसी मैच में 90 रन्स भी बनाए और उस सीरीज के मैन ऑफ द मैच भी बन गए। और मैच खत्म होते ही उन्होंने अपने फादर के फ्यूनरल पे जाके अपने बेटे होने की ड्यूटीज को निभाया। He gave a great tribute to his fathers by following his dreams. And I really think कि किसी बेटे का अपने पापा को इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता कि अपने पापा के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा दे। फिर चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितने भी रुकावटें क्यों ना आए, उसे बस दिख रहा है वो एक ड्रीम, एक गोल। फिर दुनिया की बाकी कोई भी चीज उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यही माइंडसेट वो चीज है जो उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाता है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एट इट्स पीक।
और उनकी इसी साइकोलॉजी ने उन्हें इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करने में हेल्प की। और इसी माइंडसेट को अगर आप और बारीकी से समझना चाहते हो तो कुकू एफएम पे द सक्सेस कोड को आज के आज जरूर सुनना। ये ऑडियो शो आपके लाइफ के कुछ ऐसे राज खोलेगा जो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आप लोगों के कई सारे मैसेजेस भी आते हैं कि कुकू एफएम ने कैसे आपकी लाइफ चेंज की है। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुने हैं तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म के किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर बताना। वैसे ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्दी जाके अवेल करें। और हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड करो और द सक्सेस कोड का ऑडियो शो जरूर सुनना। अब बढ़ते हैं आगे। विराट के ना करियर पाथ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। विराट के शुरुआती मैचेस के अगर आप स्टैट्स देखोगे, पहले इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 12 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच में सिर्फ 4 और 15 रन और T20 मैच में सिर्फ 26 रन विराट ने कंट्रीब्यूट किए थे। 2008 से लेकर 2011 तक उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा और उसके बाद कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। इसके बाद तो उन्हें काफी ज्यादा फेम भी मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही फेम और रिकॉग्नाइजेशन उनके लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल बन जाएगा। विराट के एग्रेशन को ना लोग एरोगेंस समझने लगे, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में इतना ज्यादा हाई सक्सेस रेशो देखा। कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका था। ही फेल्ट इनविंसिबल। और इसका सबसे बड़ा झटका उन्हें लगा 2012 के आईपीएल में, जब आरसीबी बुरे तरीके से लगातार हारती गई। लेकिन जब विराट को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ, देन दैट मूवमेंट ऑनवर्ड्स एवरी सिंगल थिंग चेंज्ड फॉर हिम। और उसके बाद इंडिया ने जो विटनेस किया वो हिस्ट्री बन के रह गया। एक पंजाबी फैमिली से दिल्ली का लौंडा जो सिर्फ खाने के लिए जीता था, रातों रात वो बॉइल्ड वेजेस खाने लगा। 7 दिन ये उबली हुई सब्जियां खाने के डाइट को फॉलो करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डेडिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन तब तक विराट इस चीज को अच्छे से समझ गए थे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर होना और इंडिया के लिए खेलना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सिंस दैट डे ही कंप्लीटली चेंज्ड द फेस ऑफ क्रिकेट। आज विराट क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में दुनिया का सबसे फिट एथलीट माना जाता है। हिज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द रीजन व्हाई इज रिस्पेक्टेड बाय इवन हिज ओपोनेंट। और फिर अगले कुछ सालों तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड द गेम ऑफ क्रिकेट। फिर आया 2016, एक ऐसा साल जो पूरी तरह विराट के नाम पे लिखा था। उनके करियर का सबसे पीक फॉर्म। इस साल उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स बनाए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। इसी साल उन्हें एमएस धोनी के बाद कैप्टेंसी भी दी गई थी, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं लगा था कि यही कैप्टेंसी उनके डाउनफॉल का रीजन बनने वाली थी। कैप्टेंसी का प्रेशर उनके फॉर्म को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा था, इतना कि लगभग 3 सालों तक विराट डिडंट इवन स्कोर अ सेंचुरी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि विराट को अपनी खुद की पास्ट सक्सेस ही हॉन्ट करने लगी, क्योंकि हम सभी ने विराट को पहले परफॉर्म करते हुए देखा था और हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अभी भी परफॉर्म करे जब टीम को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब जब इनके पास कैप्टेंसी भी है, अपने खुद के ही सेट किए गए स्टैंडर्ड्स उन्हें हॉन्ट करने लगे। और भले ही इंडिया मैचेस जीत रहा था, लेकिन विराट नहीं खेल रहा था यार। विराट की 71st सेंचुरी देखने के लिए हम सब की आंखें तरस गई थी। एंड व्हेन इट डिड, इट केम एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप। भाई कमबैक हो तो ऐसा हो। 3 साल तक उस मूवमेंट का इंतजार करने के बाद फाइनली हमें वो कोहली की 71st सेंचुरी देखने मिलती है, और वो भी एक T20 मैच में। उसके बाद तो कोहली जैसे सेंचुरीज का एक मल्टीवर्स ही अनलॉक कर देते हैं। एंड वी गॉट टू सी द कोहली दैट वी मिस्ड फॉर इयर्स। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड। इंडिया पाकिस्तान के 2023 वर्ल्ड कप की ये कमेंट्री अब तक मेरे दिमाग में एको करती है। दैट राइट देयर वाज द अल्टीमेट स्पोर्ट्समैनशिप बाय एनी प्लेयर एवर सीन। व्हाट अ कमबैक। और आप भी इस चीज को उनकी आंखों में देख सकते हो कि वो इस मूवमेंट के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। कोहली का ना एक्सप्रेस करने का तरीका ही कुछ और है। He loves giving back। अब भले ही वो स्माइल्स और कॉम्प्लीमेंट्स हो या फिर ये लुक या गालियां, and that is what makes his game so interesting। उनका यही स्टाइल उन्हें सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक ब्रांड बनाता है। विराट का सिर्फ 10% इनकम उनके क्रिकेटिंग करियर से आता है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है, क्योंकि विराट दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट में से एक माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है कि विराट खुद एक एंटरप्रेन्योर भी है। ब्रांड एंडोर्समेंट करने के अलावा विराट काफी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, और तो और उनके कई सारे खुद के बिजनेस वेंचर्स भी है, जिसमें उनकी रेस्टोरेंट चेन 18, उनका फिटनेस सेंटर चीजल और उनका क्लोथिंग ब्रांड रॉन्ग आता है। आपने नोटिस किया ही होगा, ये सारे के सारे बिजनेसेस वो चीजें प्रमोट करते हैं जो खुद विराट की फिलोसॉफी से
इंस्पायर्ड है, चाहे वो फिटनेस हो, हेल्दी फूड हो या फिर ड्रेसिंग स्टाइल। बेसिकली ना दीज ब्रांड्स डोंट नीड एनी अदर टाइप ऑफ मार्केटिंग अदर देन द फैक्ट दैट दे आर ओन्ड बाय हिम। यही चीज पे उन्होंने कई सालों से काम किया है, अपनी खुद की ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करना। खुद के बिजनेस के अलावा भी विराट कोहली इज द प्राइम चॉइस फॉर मेनी ब्रांड्स इन इंडिया। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, मिंत्रा, मान्यवर, अमेरिकन टूरिस्टर एंड मेनी मोर बिग ब्रांड। कहा जाता है ऑन इंस्टाग्राम विराट चार्जेस अराउंड 9 करोड़ रुपीज टू प्रमोट अ ब्रांड। आईपीएल पे तो इनकी बोनी लगती है 15 करोड़ से। विद अ नेटवर्थ ऑफ 1050 करोड़ ही इज अमंग द 100 हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स ऑन दिस प्लैनेट। और सबसे पते की बात तो ये कि वो अकेले क्रिकेटर है इस लिस्ट पे। ही इज ऑल्सो द मोस्ट फॉलोड एशियन ऑन इंस्टाग्राम विद 266 मिलियन फॉलोअर्स। तो यार उन्होंने अपना खुद का ब्रांड कैसे डेवलप किया है? क्यों इतने सारे ब्रांड्स अपने नाम के साथ साथ विराट कोहली का नाम जोड़ना चाहते हैं? ये चीज ना सिर्फ 1-2 साल की मेहनत नहीं है, इस चीज को करने के लिए पिछले 20-25 साल लगे और अब जाके उनकी वो मेहनत रंग ला रही है। विराट कोहली इज डेफिनेटली नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। विराट कोहली के ना एक बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ही ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है जो यंग ऑडियंस को काफी ज्यादा अपील करती है। विराट कोहली का अगर नाम लो तो एक बहुत ही ज्यादा पैशनेटेड और एग्रेशन से भरी हुई पर्सनालिटी आपके सामने आती होगी, बट उनका एक अलग साइड भी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। He has completely devoted himself to become a family man, truly a one-woman man who always credits his wife for his transformation। आपने देखा ही होगा विराट के इनिशियल करियर ईयर में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे और खुद को पब्लिकली कैसे हैंडल करना है वो उन्हें समझ नहीं आता था। विराट कोहली ना हमेशा उनके इंटरव्यूज में कहते कि जब से अनुष्का उनके लाइफ में आई है तब से he has become much more sensible, he has become a lot more calm and composed। जहाँ पे एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, Do I look the पूजा पाठ types? वही दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करते नजर आए हैं और तो और कई बार केदारनाथ जैसी धार्मिक जगहों पे नजर आए हैं। और बात यही पे खत्म नहीं होती, विराट इज ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड। कोहली इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश एंड वेल ड्रेस्ड मैन इन इंडिया एज पर GQ मैगजीन। और जहाँ तक लुक्स की बात है तो किसी हॉलीवुड हीरो को भी पीछे छोड़ दी है। इवन इन द वे ही स्पीक्स ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स एंड ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। और ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है कि विराट कोहली खुद एक अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जो 2013 से काम करता आ रहा है। एक इंसान और इतनी सारी कहानियां, यही है विराट कोहली हम सब के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन जो शायद आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। तो यही थी वो सारी चीजें जो विराट को बाकी प्लेयर से अलग बनाती है। जो हम यूजुअली बनाते हैं ये उससे थोड़ा अलग कंटेंट था एंड आई होप आपको ये डिटेल की स्टडी जरूर पसंद आई होगी। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, Poco FM पे जाके एक बार तो द सक्सेस कोड ये ऑडियो शो जरूर सुनना। इससे आपको एक सक्सेसफुल माइंडसेट क्या चीज होती है ये समझने में बहुत हेल्प होगी। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।